हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने YouTube चैनल पंकज मैथ्स पटना में। तो मेरे प्यारे भाई, आज के क्लास में हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग कैलकुलेशन में फंसते हैं, हमारा सिंप्लीफिकेशन के कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना होता है ना। और हम लोग जो है वो कई सारे ऐसे भी सवाल आते हैं एग्जाम में कि हम जो है वो हर सवाल को किया नहीं जाता। कई सारे ऐसे भी सवाल होते हैं जिनको करने के कई सारे और भी तरीके हैं, जैसे उन्हीं में से एक तरीका को आज हम लेकर के आए हैं जिसका नाम है मेरे प्यारे भाई डिजिटल सम, है ना। कि हम डिजिटल सम के माध्यम से कई तरीके के यानी हर तरीके के सवाल को सोल्व करते हैं। हम आज आपको डिजिटल सम के कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। उसके अलावा डिजिटल सम से जो भी सवाल बनाए जा सकते हैं, हम तो यहां तक ये कहते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो सवाल आता है ना सर, उसको भी डिजिटल सम से बनाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अरे हाँ, उसको भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वैसे सवाल को भी कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा सिंप्लीफिकेशन में बहुत लंबा लंबा सवाल आ जाता है। जैसे मान लो आपकी 937 का क्यूब आ गया, कैसे करोगे एग्जाम में? करोगे नहीं करोगे, क्योंकि 937 का क्यूब यार समझ लो फिर वही फिर झंझट हो जाएगा, कर ही नहीं सकता है आदमी, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो इतना लेंदी होता है और बच्चा सोचता है कि एग्जाम में लेंदी आ गया, इस चलते नहीं हुआ। लेकिन एग्जामिनर को भी पता होता है कि उन सवाल को करने के जो अल्टरनेट तरीका है, यानी जो और भी तरीका है, वो भी तो है ना बच्चों के पास। तो वो चीज में से हम आज एक तरीका लेकर के आए हैं जिसका नाम है मेरे प्यारे भाई डिजिटल सम। ठीक है, बहुत ही बारीकी से डिजिटल सम को समझेंगे, ठीक है ना। और उस पर कुछ हम सवाल भी करेंगे, ठीक है। सवाल कैसे किया जाता है डिजिटल सम से हम सारा चीज आपको सिखाएंगे। सबसे पहले उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका सब्सक्रिप्शन कमेंट लाइक वगैरह ही हमें जो है वो काफी मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने में, ठीक है। तो आपका भी ग्रोथ हो, मेरा भी ग्रोथ हो, ठीक है जी। चलिए तो शुरू करते हैं। डिजिटल सम क्या होता है, बात को गौर करिएगा और आराम से समझिएगा। डिजिटल सम का डेफिनेशन की अगर हम बात करें, देखिए पेशेंस रखिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि थोड़ा सा सर हम समझें और उसके बाद हमको सर सवाल ही नहीं बन रहा है। हम यहां पर आपके सामने सवाल बना के दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और आपको खुद भी आप भी बनाएंगे, है ना, बड़े बड़े सवाल और काफी लेंदी लेंदी सवाल भी डिजिटल सम से बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है, ठीक है जी। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं सर कि डिजिटल सम कहते किसको है, ठीक है। किसी भी संख्या को किसी संख्या को 9 से भाग देने पर, है ना, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल आता है, भाग देने पर जो शेषफल आता है वही क्या कहलाता है? डिजिटल सम कहलाता है। जो शेषफल आता है वही क्या कहलाता है जी? डिजिटल सम कहलाता है, ठीक है। किसी भी संख्या को अगर आप 9 से भाग देंगे और जो शेषफल आता है उसी को डिजिटल सम कहते हैं। बहुत ही छोटा सा 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम आपको सवाल कराएंगे, ठीक है जी। आइए, बस 5 मिनट पेशेंस के साथ एकदम धैर्य बना करके रख लीजिए, ठीक है। किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल यानी जो रिमाइंडर आता है सर, वही क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी डिजिटल सम कहलाता है सर, डिजिटल सम। बहुत अच्छा। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, जैसे हम बोल रहे हैं कि 973 873, हमने इस संख्या को 9 से भाग दिया। बोले सर यहां रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा? तो आप बोलोगे मेरे प्यारे दोस्त, आप ये बोलोगे कि सर 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 अठे 72, 1 बचेगा, 9 दूना 18, 9 अठे 72, 1 बचेगा। तो यहां पर शेषफल कितना आया सर? 1 बचा। शेषफल कितना आया मेरे प्यारे भाई? बोलोगे 1। शेषफल 1 आया। शेषफल 1 आया तो इसी 1 को हम क्या कह देंगे? डिजिटल सम कह देंगे। इसी 1 को क्या कह देंगे जी? डिजिटल सम कह देंगे। इस संख्या का सर डिजिटल सम कितना होगा? आप बोलोगे 1 होगा। इस संख्या का मेरे भाई डिजिटल सम कितना होगा? तो बोले 1 होगा। अच्छा, डिजिटल सम निकालते कैसे हैं? क्या हमें डिजिटल सम निकालने के लिए हर बार 9 से भाग देना पड़ेगा? तो फिर तो वही बात बेगारी वाला हो गया कि भैया जब 9 से भागे देना था तो हम वैसी सवाल को कर लेते, डिजिटल सम लगाने की जरूरत क्या था? लेकिन नहीं, डिजिटल सम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, बात को समझिएगा। डिजिटल सम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि संख्या के अंकों को यानी डिजिट को तब तक जोड़ना है जब तक कि वो सिंगल डिजिट ना बन जाए। नहीं, किसी को तब तक जोड़िए जब तक कि वो सिंगल ना बन जाए, जब तक डबल है तो काम नहीं, ठीक है। तो सिंगल बनाना है ना, सिंगल डिजिट में बनाना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि डिजिटल सम का मतलब क्या होता है
किसी संख्या का डिजिटल सम निकालने के लिए उसको तब तक जोड़ना है जब तक कि सिंगल डिजिट न बन जाए। ठीक है दोस्त, किसी संख्या का डिजिटल सम निकालने के लिए उसको तब तक जोड़ना है जब तक कि सिंगल डिजिट न बन जाए। तो आप बोलेंगे सर इसी का निकाल के दिखाइए, तो दिखा देते हैं। अगर हम बोले तो 9 + 7 + 3 + 8 + 7 प्लस कितना हो जाएगा 3, है ना। अगर हम इसका डिजिटल सम निकालें तो ये कितना हो रहा है 9 7 16, 16 3 19, 19 और 8 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा 34, 34 और 3 37, 37 आ गया। अब इसको तब तक जोड़ना है जब तक कि सिंगल डिजिट न बन जाए। एकदम सही बात है सर, तो इसको जोड़ लीजिए, सिंगल डिजिट बना लीजिए। ठीक है जी, तो 3 और 7 10, और 10 को फिर जोड़िएगा तो कितना आएगा 1। तो क्या यहाँ 1 नहीं आया है? एकदम आया है। तो डिजिटल सम का मतलब होता है कि ये तो सर जादू हो रहा है सर, एकदम 9 से भाग दिए तो 1 आ गया, लेकिन अंक को जोड़े तो भी 1 आ गया। तो इसी को डिजिटल सम कहते हैं, जहां पर आपको ये करना होता है कि जब भी डिजिटल सम की बात होती है तो वहां पर अंकों को जोड़ना है, तब तक जोड़ना है जब तक कि सिंगल डिजिट ना बन जाए। अच्छा, कुछ बात और है आपको डिजिटल सम में। किसी भी संख्या का डिजिटल सम 0 हो या 9 हो, दोनों सेम बात है ना। किसी संख्या का मेरे प्यारे भाई डिजिटल सम 0 हो या 9 हो, एक ही बात है। डिजिटल सम 0 या 9 दोनों सेम है। डिजिटल सम 0 या 9 दोनों सेम बात है, दोनों सेम बात है, सेम है। ठीक है भाई, किसी संख्या का डिजिटल सम 0 हो या 9 हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। जैसे मान लो कि अगर आप मान लेते हैं, एक हम संख्या लेते हैं, ये एक ऐसी संख्या है जिसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, आप बोले अंकों को जोड़ के देख लेते हैं सर। तो अंकों को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, है ना, फिर 9 फिर 9, यानी सबको जोड़िएगा ना तो 9 ही इसका डिजिटल सम आने वाला है ना। 7 2 9 9 18 और 8 26 और 1 27, 27 का डिजिटल सम 9 आएगा। तो मेरा मतलब है कि अगर हम अंकों को जोड़े तो डिजिटल सम कितना आया दोस्त, तो आप बोलोगे 9 आया। ठीक है, तो डिजिटल सम 9 बोले या 0 बोले एक ही बात है। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि डिजिटल सम 9 से भाग देने के बाद जो शेषफल आता है उसी को कहते हैं। तो अगर डिजिटल सम 9 आ रहा है, अगर डिजिटल सम कितना आ रहा है 9, इसका मतलब इसको 9 से भाग देने पर शेषफल तो 0 ही आएगा। एकदम सही बोल रहे हैं, शेषफल कितना आएगा सर, 0 ही आएगा। और यही वजह है कि डिजिटल सम 9 बोले या 0 बोले एक ही बात है। ठीक है, एक बात आपको और याद रखना है कि डिजिटल सम निकालते वक्त जब भी 9 आए तो उसको काटते जाना है ना, 9 को नहीं लेना है ना, 9 को नहीं लेना है। ठीक है, 9 को काटते जाएंगे, 9 को आपको नहीं लेना है सर, 9 को काटते जाना है। ठीक है, अच्छा, और क्या इसका रूल है? और रूल क्या है मेरे भाई, जब भी डिजिटल सम निकालते वक्त, डिजिटल सम निकालते वक्त अगर नीचे में मान लीजिए 2 आ जाए, नीचे में 5 आ जाए, ठीक है, हर में यानी डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, नीचे में अगर 8 आ जाए और नीचे में अगर 7 आ जाए और नीचे 4 आ जाए, ठीक है जी, बात समझिएगा। नीचे में क्या क्या आना चाहिए, मेरा 8 नहीं आना चाहिए। अगर 8 आ रहा है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा इस बात को समझिएगा। अगर डिजिटल सम आप जब भी निकाल रहे हैं और निकालते वक्त ऐसा हो गया कि नीचे 2 आ गया, नीचे 5 आ गया, नीचे 8 आ गया, नीचे 7 आ गया, नीचे 4 आ गया, तो आपको क्या करना है फिर? अगर नीचे 2 आता है तो ऊपर नीचे 5 से गुना करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। अगर नीचे 5 आता है तो ऊपर नीचे 2 से गुना करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं, है ना। अगर नीचे 8 आ जाता है तो ऊपर नीचे 8 से गुना करना है। ठीक है जी, अगर नीचे 7 आ जाता है तो ऊपर नीचे 4 से गुना करना है। ठीक है दोस्त, अगर नीचे 4 आ जाता है तो ऊपर नीचे 7 से गुना करना है। इस बात को समझिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इतना बात क्लियर होगा। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त आप देखना, हम जहां भी 2 पचे 10, 5 दूना 10, 8 अटे 64, 64 का डिजिटल सम फिर से 10, है ना, और 10 का मतलब 1, तो नीचे हम 1 लाने का कोशिश कर रहे हैं। 5 दूना 10, 1 और 0, 5 दूना 10, 1 और 0, तो नीचे हम कितना लाने की कोशिश कर रहे हैं? 1 लाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 चौक 28 यानी 10, तो 1 डिजिटल सम यहां भी है। 7 चौक 28 यानी 10, 8 और 2 10, तो कितना हो जाएगा? 1 डिजिटल सम यहां भी है। मेरा मतलब यह है कि जब भी आपको डिजिटल सम निकालना होगा तो आपको क्या करना है कि अगर डिजिटल सम आप निकाल रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में
और नीचे अगर ये सब आ जाता है, 2 आ जाता है, 5 आ जाता है, 8 आ जाता है, 7 आ जाता है, 4 आ जाता है, तो आप क्या करो मेरे दोस्त, आप उसको इन सभी संख्याओं से गुना करना है, ऊपर नीचे 5 से गुना करना है, 2 से गुना करना है, 8 से गुना करना है, 4 से गुना करना है और 7 से गुना करना है। ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब किसी बच्चे के मन में अगर ये सवाल आएगा कि सर अगर मान लीजिए कि डिजिटल सम निकालते वक्त अगर नीचे कुछ और आ जाए, तो जैसे इनके अलावा कुछ आ जाए, मान लीजिए नीचे में 3 आ गया, नीचे में 6 आ गया, नीचे में 9 आ गया, हम सारे पे सवाल करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है, बस बात को हम एक बार सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दें उसके बाद, ठीक है। चलिए, तो अगर मान लीजिए कि नीचे में 1/3 आ जाए, नीचे में 1/6 आ जाए, नीचे में यहां पर 9 आ जाए, अगर नीचे में 3, 6, 9 आता है तो इसमें डिजिटल सम नहीं लगता है, इसमें डिजिटल सम नहीं लगता है, इसका कुछ खराबी भी है ना। हर आदमी का खराबी और खूबी दोनों होता है ना, केवल खूबी तो नहीं होता है किसी में, और जिसमें केवल खूबी है वही तो भगवान हो गए यार ठीक है। तो यहां पे कह रहे हैं कि इसमें डिजिटल सम यहां नहीं लगेगा, डिजिटल सम नहीं लगेगा, ठीक है दोस्त। इसमें यहां पर हम डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि नीचे 3, 6, 9 आ गया, बस आपको इतना ही बात डिजिटल सम में याद रखना है। अब हम आते हैं सीधे सवाल पे अटैक करते हैं, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले आसान आसान सा सवाल लेते हैं, उसके बाद हर तरह के सवाल लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, बस पेशेंस बना करके आपको जो है क्वेश्चन को करना है, ठीक है जी। आइए, चलिए, सबसे पहले बेसिक सा सवाल है, आपसे क्वेश्चन ये है कि बताइए इसका डिजिटल सम क्या होगा। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, इसका डिजिटल सम क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा, ठीक है, डिजिटल सम क्या होगा, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है 5, 6, ठीक है, 7 और 8, ये आपके पास ऑप्शन है। कह रहा है कि इसका डिजिटल सम क्या होगा। किसी भी संख्या को डिजिटल सम का मतलब होता है कि आप उसको 9 से भाग दे करके जो शेषफल आएगा वही डिजिटल सम है। किसी भी संख्या को 9 से भाग दे करके जो शेषफल आता है सर वही डिजिटल सम है, और वो हम बार बार 9 से तो भाग नहीं देंगे, तो हम बोले कि उसको तब तक जोड़ना है जब तक कि अकेले ना पड़ जाए, है ना, अकेले ना पड़ जाए। तो आइए, और डिजिटल सम निकालते वक्त 9 को हटाना है ना, 9 को हटाना है, क्योंकि 9 से भाग देने पर शेषफल हमको पता करना होता है। तो 9 खत्म कर दीजिए, 9 और 0 दोनों सेम होता है डिजिटल सम, इसलिए 9 हटा दिए। 7 और 2 9, यहां से भी खत्म, ये दोनों खत्म, ठीक है भाई। 6 और 3 9, ये भी खत्म, बचा कितना, 5 और 1 6। तो डिजिटल सम कितना होगा मेरे प्यारे भाई, 6 होगा। बहुत अच्छा, डिजिटल सम कितना होगा मेरे दोस्त, 6 होगा, इस सवाल का सही आंसर है, ठीक है जी। चलिए, और भी सवाल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछ रहा है कि 32.1814 का डिजिटल सम क्या होगा ठीक है। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर ये तो दशमलव में आ गया, ठीक है भाई, इसका डिजिटल सम क्या होगा। इसमें भी आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 ही लिख दिए यार, डी 4, ठीक है। आइए, अब यहां पे कह रहे हैं कि इसका डिजिटल सम क्या होगा। इस संख्या का डिजिटल सम कैसे निकालेंगे। अब आपको एक बात को गौर करना है, जब भी दशमलव वाले संख्या का डिजिटल सम पूछेगा तो हमें दशमलव को कंसीडर नहीं करना है, दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे सर, क्योंकि अगर मेरे प्यारे दोस्त अगर आप दशमलव हटाओगे तो नीचे तो 1 आना है, 1, और 1 के बाद चाहे 4 जीरो रहे, चाहे 5 जीरो, चाहे 1000 जीरो, हमें क्या मतलब, डिजिटल सम तो एक ही आएगा ना, सब अंक को जोड़ेंगे तो एक ही आएगा ना, और नीचे 1 आने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप भी जानते हो 5/1 बोले या 5 बोले, यही वजह है कि हम पॉइंट को यहां पर नहीं देखते हैं, हमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं है दशमलव वाले डिजिटल सम निकालने में, ठीक है दोस्त, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, तो आप पॉइंट को बेफिक्र से हटा सकते हो। अब आप डिजिटल सम निकाल लो। हम बोले कि डिजिटल सम निकालते वक्त 9 को खत्म करना है, तो 8 1 9 खत्म, ठीक है, 3 2 5 और 4 9, ये भी खत्म, ठीक है दोस्त, बचा कितना, केवल 1। तो इस सवाल का जो डिजिटल सम होगा वो 1 होगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करिए, ठीक है, जो कि हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा, ठीक है भाई। चलिए और देखते हैं, हर तरह का हम सवाल करा देंगे। आज के बाद आपको डिजिटल सम पे
कहीं भी किसी और का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ये मेरा गारंटी है, ठीक है दोस्त। अच्छा, ये कह रहे 517% का डिजिटल सम क्या होगा, 517% का डिजिटल सम, ठीक है दोस्त, 517% का डिजिटल सम क्या होगा ये बता दो, 517% का डिजिटल सम क्या होगा, ठीक है भाई। अब आ जाओ, परसेंटेज वगैरह भी रहे तो डिजिटल सम में परसेंटेज वगैरह का भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे 100। तो मेरे भाई बटे 100 करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि बटे 100 करने के बाद भी अंक को जोड़ेंगे तो एक ही आ रहा है ना, तो नीचे तो एक आ रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है इस बात से, नीचे एक आ रहा है तो इसीलिए हमें परसेंटेज को भी इग्नोर करना है, परसेंटेज को भी क्या करना है जी, इग्नोर करना है, ठीक है। परसेंटेज को डिजिटल सम में परसेंटेज को इग्नोर करना है, डिजिटल सम में आपको जो है वो दशमलव को इग्नोर करना है, तो इन सब चीज को इग्नोर करके चलना है, ठीक है दोस्त। आ जाओ, तो परसेंटेज इग्नोर करेंगे तो 7 5 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। 13 आ गया सर, 13, 7 5 12 और 1 कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 13। 13 का अगर हम डिजिटल सम निकालेंगे तो आप बोलोगे 1 + 3 यानी कितना हो जाएगा, 4। तो इसका जो डिजिटल सम होगा वो कितना होगा सर, 4 हो जाएगा। डिजिटल सम कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, 4 होगा, 4, ठीक है जी। हाँ, बहुत अच्छा। अगर हम आगे बढ़े तो चलिए अब एक सवाल भी लेते हैं, हम एकदम लेंगे सर सवाल। जैसे मान लीजिए, चलिए अब हम आ जाते हैं, एक सवाल लेते हैं सिंपल सा, उसके बाद और भी सवाल लेंगे, बस पेशेंस बना के रखिए। अब कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा सर हमको तो डिजिटल सम आ गया अब हम छोड़ के जा रहे हैं, भाई फंस जाओगे पक्का, ठीक है। इसीलिए छोड़ के मत जाना, ठीक है, पूरा वीडियो देखो, क्योंकि बीच में ये तो अभी बहुत आसान बात है। हम डिजिटल सम आपको वहां भी सिखाएंगे जहां सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, हम आपको डिजिटल सम वहां भी सिखाएंगे जहां परसेंटेज के लेंदी सवाल आते हैं, वहां भी सिखाएंगे जहां सिंप्लीफिकेशन के काफी लेंदी सवाल आता है। तो आप बस पेशेंस बना के लास्ट तक देखना है, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन ये है कि 41 23 89 प्लस 84 95 23, 84 95 23, 84 95 23, बिल्कुल सही है। आपके पास ऑप्शन है और बोला है इसको जोड़ के क्या आएगा, 12 61 942, बी है हमारे पास 12 61 842, सी है 12 61 952 और डी है आपके पास 12 61 912, ठीक है। अब कोई बच्चा ये सोचेगा सर हमको डिजिटल सम से इसको करने की जरूरत ही क्या, हम तो ऐसे ही जोड़ लेंगे यार, जोड़ लोगे ऐसे ही, बहुत अच्छा बात है। लेकिन आपको ये समझना है कि डिजिटल सम का जरूरी यहां पर इसलिए है क्योंकि हम आपको यहां पर डिजिटल सम का जरूरी नहीं है, ये तो आप जोड़ लोगे, लेकिन हम यहां से आपको सिखाना चाहते हैं कि कैसे होता है, ठीक है दोस्त। प्रैक्टिस जब अच्छा हो जाएगा तो आगे के सवाल आप अच्छा कर पाएंगे। जैसे 9 है तो काट देना है, 9 को नहीं लेना है, 9 जब भी आएगा हटा देना है, क्योंकि 9 और 0 सेम चीज है, 9 डिजिटल सम बोले या 0 बोले सेम बात है, इसलिए 9 को हटाना है। 9 हट गया, 8 और 1 9 हट गया, ठीक है। 4 3 7 2 9, तो इसका डिजिटल सम तो 9 हुआ, 9 बोले या 0 बोले एक ही बात है, तो इसका डिजिटल सम 0 है, ठीक है। यहां से 9 खत्म हो गया, 4 और 3 7, ये भी खत्म हो गया सर, ये भी खत्म हो गया, 3 और 4 है ना, 5 और 2 7 और 8 15, 15 का डिजिटल सम कितना होगा, आप बोलोगे 6, 15 का डिजिटल सम कितना होगा सर, 6। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 6 होगा, आंसर वही होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन में से जिसका डिजिटल सम 6 होगा। बस चेक कर लेते हैं किसका डिजिटल सम 6 है। तो 2 और 1 3 और 6 9, ये तो ऐसे ही चला गया, 9 ये भी चला गया, 4 और 2 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम 6 नहीं है, गलत, ठीक है। 6 2 8 1 9 ये चला गया, 8 और 1 9 ये भी चला गया, 4 और 2 6 इसी का डिजिटल सम है, यही इस सवाल का आंसर होगा। अगर आप और भी देखें तो नहीं होगा इसका, जैसे 6 2 8 1 9, 9 ये भी खत्म, 5 2 7 1 8 ये नहीं होगा, ठीक है। 6 2 8 1 9, 9 ये भी खत्म, 2 1 3 1 4 तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा केवल एक ऑप्शन का डिजिटल सम जो है वो यहां पर 6 आया, तो ऑप्शन बी आंसर है। लेकिन अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर ऐसा अगर मान लीजिए नहीं हुआ, एक ऑप्शन का नहीं है, अगर और ऑप्शन का आ गया तो उसके लिए फिर और भी तरीका है, ठीक है। आप यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, है ना, डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं अलग अलग सवालों में, तो वो चीज भी होता है, ठीक है जी। अब आते हैं हम सवाल पे। जैसे देखिए
ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। अब हम जो भी सवाल करेंगे वो प्रीवियस ईयर का करेंगे, ठीक है जी। बताइए, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। अब बताइए, इस सवाल को अगर आप करने लगेंगे तब तो कहानी खत्म है दोस्त। तब तो मुश्किल बात है कि आप इस सवाल को करेंगे इतना आसानी से, है ना। तो बताइए, इस सवाल को डिजिटल सम से करना बहुत आसान पड़ेगा। हम आपको करके बताते हैं, आप भी एक बार वीडियो रोक करके कर सकते हैं। आइए, डिजिटल सम से करने के लिए सभी अंकों को जोड़ना है। तो 7 7 7 7 7, 1 2 3 4 5 बार 7 है, 7 5 35। 35 का डिजिटल सम कितना होगा सर? 8 होगा। 35 का डिजिटल सम 8। हमने बोला था कि पॉइंट को इग्नोर करना है, परसेंटेज को इग्नोर करना है, ठीक है। 35 का डिजिटल सम 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8। अगर 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम कितना होगा? 2 और 8 10, 10 का डिजिटल सम 1। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। 7 तेरे 21, 21 का डिजिटल सम कितना होगा सर? 21 का डिजिटल सम 3 होगा, तो यहां लिख देते हैं 3 प्लस 7 7 14, 14 का डिजिटल सम कितना होगा सर? 14 का डिजिटल सम 5, ये सब लिख देते हैं 5 प्लस यहां 7 का डिजिटल सम अकेले 7 है, और यहां डिजिटल सम कितना आ रहा है सर? ये भी 7 आ रहा है, 7। ठीक है जी, एकदम सही है। अब सबको जोड़ लीजिए, तो आप बोलोगे सर 8 और 1 डिजिटल सम 0 है ना, क्योंकि 9 से 0 हो जाता है ना। एकदम सही है सर। ठीक है, 5 3 8 और 7 15, और 7 कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा जी? 22। ठीक है, और 22 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 4। तो हमारा आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा? 4 होगा। हमारा आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा दोस्त? 4 होगा। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 4 आ रहा है ना। कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम यहां पर 4 आ रहा है? तो देख लीजिए, अगर हम बोले तो कितना आ रहा है जी? 6 और 3 9, ये तो 9 हो गया, ये खत्म है ना। 7 2 9, ये भी खत्म। 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम तो 3 आएगा, ये नहीं है आंसर। ठीक है, 7 और 2 9 9, खत्म। 8 3 11 और 4 15, 15 का डिजिटल सम तो 6 आएगा, ये भी नहीं है। अगर यहां देखें तो ये कितना हो रहा है? 7 और 2 9, खत्म। 8 3 11 5 16 का डिजिटल सम तो 7 आएगा, तो ये कितना हो रहा है? 7 और 2 9, खत्म। 7 और 4 11, 11 और 3 14, और 8 कितना हो जाएगा? 22, 22 का डिजिटल सम 4। तो क्या इस सवाल को अगर हम डिजिटल सम से करें तो आसानी से नहीं हो रहा है? एकदम हो रहा है। तो डिजिटल सम एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप लेंदी सवाल को भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब जैसे यही सवाल देखिए। अब इस सवाल को बताइए, अगर आप करने लगिएगा, ये क्या कह रहा है? ये सवाल एग्जामिनर, और आप देखिएगा ये अगर आप सर्च करें तो ये प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, एसएससी का। ठीक है, तो अगर हम ये बोले कि 1006 का स्क्वायर करने लगेगा कोई बंदा, तो हो गया, कहानी खत्म। वो तो एग्जाम में बना ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हमें डिजिटल सम से ही करना होता है। ठीक है जी, आइए अगर हम यहां देखें तो 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 का डिजिटल सम कितना होगा? 9 4 13, 13 का डिजिटल सम कितना होगा जी? 4। तो यहां कितना आ गया? 4। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 7 और 1 डिजिटल सम 8 गुने, है ना। 5 और 1 6, ठीक है, प्लस 8 और 1 9, 9 लिख देते हैं, है ना, गुने 4 और 1 5, ठीक है, माइनस 9 और 1 10, और 10 का डिजिटल सम फिर से कितना हो जाएगा? 1, तो ये 1 हो गया, गुने 3 और 1 कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 4। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहां से कितना होगा? 4 माइनस 8 छक 48, 48 का डिजिटल सम कितना होगा? बोलोगे 8 4 12, और 12 का डिजिटल सम फिर से कितना हो जाएगा? 3, प्लस 9 का डिजिटल सम तो 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, खत्म। 0 गुने 5, और माइनस का 4। बहुत अच्छा सर। तो आप बोलोगे सर कि यहां पर हमारा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4 से तो 4 कट गया, तो बचा कितना? डिजिटल सम माइनस का 3। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है कि अगर डिजिटल सम माइनस का 3, हम यही इसलिए बोले थे कि लास्ट तक देखना है, क्योंकि कुछ कुछ आपको नया भी मिलेगा बीच में, है ना। यहां डिजिटल सम कितना आया मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे माइनस का 3 आया सर, माइनस का 3। बहुत अच्छा। अगर माइनस का 3 डिजिटल सम, जब भी सवाल में याद रखना है, जब भी सवाल में अगर डिजिटल सम नेगेटिव हो जाए तो आपको उसमें 9 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 9। 9 जोड़ के पॉजिटिव कर लेंगे। अगर फिर नेगेटिव हो रहा है तो फिर 9 जोड़ेंगे। तब तक 9 जोड़ते रहेंगे जब तक कि पॉजिटिव नंबर ना आ जाए। ठीक है दोस्त, तो 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 6। तो हमारा आंसर वही होगा,
अच्छा, इसका मान निकालना था जिसका डिजिटल सम 6 होगा, है ना, जिसका डिजिटल सम कितना होगा 6। अच्छा, तो इसके डिजिटल सम 2 आ रहे हैं ना, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है ना, ऐसे आंसर इसका तो ये है। बट ठीक है, यहाँ पर डिजिटल सम नहीं लग पाएगा, बट हाँ हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिए। अगर एक बंदा ये करता कि इस सवाल को बना भी नहीं पाता, क्योंकि 106 का स्क्वायर है भाई, इसको बनाना मुश्किल है एग्जाम में, तो आप अगर बना नहीं पाते तो कम से कम 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इसमें से आप 50-50 में तुक्का भी लगा सकते हैं, तो हम इस चांस तक तो पहुंच गए ना कि तुक्का भी लगा पाए, है ना, एलिमिनेट कर लिए। खैर इसमें नहीं लगा डिजिटल सम, और हम सवाल लेते हैं। हम ये इसलिए सवाल लिए थे, हमें पता था कि इसमें डिजिटल सम पूरी तरह से नहीं लग रहा है, लेकिन हम बस ये बताने के लिए लिए थे कि -3 अगर डिजिटल सम माइनस में आ जाए तो आपको फिर क्या करना है ना, ये भी जरूरी था बताना। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करिएगा, ठीक है जी। इसमें क्या है देखिए, परसेंटेज, हमने आपको बोला था कि जब भी ऐसा आ जाए परसेंटेज वगैरह, तो परसेंटेज डिजिटल सम में परसेंटेज को इग्नोर करना है, एकदम करना है। तो आ जाओ भाई, तो ये कितना हो जाएगा 120। 120 का डिजिटल सम कितना होगा, आप बोलोगे 3, है ना जी, 3 का मने गुना। 25 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 5 2 7 प्लस 3 8 24। 24 का डिजिटल सम कितना होगा 6 का मतलब गुना। 40 का डिजिटल सम कितना होगा मेरे प्यारे भाई 4 बराबर 637। और इस क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, आपको x ही तो, ओ यार 637 का भी डिजिटल सम लिख लेते हैं ना। 637 का डिजिटल सम 6 3 9, 9 तो कट जाएगा, बचा कितना 7, तो यहां 7 रख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7 3 21 प्लस 7 3 कितना हो जाएगा 21, और 21 का डिजिटल सम कितना होगा आप बोलोगे 3, है ना। 6 चौक 24 पता है हम कैलकुलेशन करने लग रहे हैं, यहाँ हमको डिजिटल सम बता रहे हैं। 4 2 24, 24 का मतलब डिजिटल सम 6, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर x। तो 6 3 9, डिजिटल सम कितना है 9, डिजिटल सम कितना आ गया 9, और 9 का मतलब है डिजिटल सम 0। तो 0 को 7 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ रहा है यहां पर, यार कहीं गलती है क्या, 1 मिनट, ये कह रहा है 120 का 25%। तो एक बार फिर से करते हैं, अब ये मिटेगा कैसे भाई, ठीक है कोई बात नहीं, लगेगा इसमें डिजिटल सम। एक बार देख लेते कहाँ मिस्टेक हो रहा है, लगना तो चाहिए, ऑब्वियसली लगेगा। देखिए यहां कह रहे हैं 120 का 25%, ठीक है, तो 120 की अगर हम बात करते हैं तो 120 का डिजिटल सम कितना होगा 2 और 1 3, ठीक है, 5 और 2 7 हो जाएगा, यहां पर 7 प्लस यहां कितना हो जाएगा 3 8, अच्छा 24 कर दिए थे ना इसको, ये गलती था यार, ठीक है ठीक है, ये मिटेगा नहीं यहाँ से, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं दूसरे तरीका से, ठीक है, देसी तरीका, ये होता है देसी तरीका मिटाने का, ठीक है, क्योंकि वैसे अगर मिटाते हैं तो फिर हो जाता झंझट। चलिए हो गया, अब आते हैं सवाल पे, ठीक है दोस्त। तो 3 गुने 7, 8 और 3 11, है ना, 11 का डिजिटल सम कितना होगा आप बोलोगे 2, है ना, यहां तो 3 और गुने कितना हो गया 7, 11 का डिजिटल सम 2 गुने 40 का डिजिटल सम 4 बराबर इधर कितना आ रहा था 6 3 9 तो खत्म हो जाएगा, बचा 7, तो 7 का x, ठीक है ना। अब यहां कितना आ रहा है 3 और 7 10, 10 का डिजिटल सम 1, 3 7 21, 21 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3, है ना, और 2 चौक 8 का डिजिटल सम हो जाएगा 8 ही रहेगा, 8 3 11 नहीं, बराबर कितना हो जाएगा 7 गुने x। तो यहां से x का मान कितना आएगा 11 का डिजिटल सम 2, और यहां कितना हो जाएगा 2/7। तो 2/7 जिसका डिजिटल सम 2/7 होगा, तो 2/7 तो हमको डायरेक्ट भी ऑप्शन में दिख रहा है, इसका डिजिटल सम 2/7 ही तो है, इसका डिजिटल सम जो है वो 2/7 ही तो है, 2 ही तो है ना। तो ऐसे भी सवाल को बना सकते हैं। देखिए आप इसी सवाल को देखिए कितना लेन दिए है ना। अब इस सवाल को भी अगर आप बनाने लगे तब तो कहानी खत्म है ना। तो ऐसे ऐसे सवालों को डिजिटल सम से ही हमें करना होता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो कह रहा है कि इसका मान आपको निकालना है, कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले 9 खत्म हो गया, 5 और 1 कितना बच गया मेरे भाई 6, गुने डिजिटल सम में आपको दशमलव से कोई मतलब नहीं है, 6 4 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 का डिजिटल सम 2, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा दिए, 4 3 7 और 2 9, 9 का डिजिटल सम तो 0 हो गया, 9 का डिजिटल सम कितना हो गया मेरे भाई 0, तो ये 0 गुने कुछ भी करें यहाँ तो 0 ही आना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6 दुने कितना हो जाएगा 12, और 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3, 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बोलोगे 3, ठीक है। अब आपको यह देखना है कि कौन सा ऑप्शन में डिजिटल सम 3 आ रहा है, किस ऑप्शन में आ रहा है। क्या इस ऑप्शन में आ रहा है 7 5 12, है ना, ये 9 तो खत्म हो जाएगा, 7 5 12 6 18 और 1 19, 19 का डिजिटल सम तो 1 + 9 10 होगा, और 10 का मतलब तो 1 होगा, 6 5 11 2 13 और 1 14, 14 का डिजिटल सम 5 आएगा, लेकिन हमें तो 3 चाहिए, 6 5 11 6 17 और 1 18, 18 का डिजिटल सम 9 आएगा, 9 तो 0 आ जाएगा, 4 2 6 6 8 14 26 और 1 21, और 21 का डिजिटल सम कितना आ रहा है 3, तो हमारा जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। क्या ऐसे सवालों को आप अगर एग्जाम में वो तरीका से बनाएंगे, है ना, एक मेथड से बनाएंगे, तो क्या टाइम नहीं लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो ये होता है डिजिटल सम का जादू, ठीक है ना, देख रहे हैं कैसे सवाल एकदम उड़ रहा है, ठीक है भाई। अच्छा एक सवाल हम ये भी करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल करते हैं डिजिटल सम पे, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल भी डिजिटल सम से होगा, हाँ सर एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। कोई भी सवाल हम डिजिटल सम से किया जा सकता है जिसमें लगने की उम्मीद है, ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी सवाल कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ, ये कह रहा है कि एक्स की धनराशि 15% प्रति वार्षिक की दर से 2 साल में इतना रुपए हो जाती है, जिस पर 8 मासिक चक्रवृद्धि होता है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। 8 मासिक चक्रवृद्धि की, इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का भी नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली डिजिटल सम से कर लेंगे वो एक जादू है ना, तो वो नहीं है ना, वो जो जादू जो वेद में लिखा हो ना, अथर्ववेद में, वो वाला जादू नहीं है, टोटका टोना वाला, ठीक है। एक्स की धनराशि 15% प्रति वार्षिक की दर से 2 साल में इतना हो जाती है, जिस पर 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो एक्स का मान पता करना है, यानी हमें मूलधन बताना है, ठीक है दोस्त। हाँ, तो पहले आपको यह करना है कि ये जो रेट है वो 15% वार्षिक है। वार्षिक का मतलब मेरे प्यारे भाई ये जो रेट है ना सर, वो 12 महीने का रेट है, एकदम सही बात है। तो पहले तो आपको 8 महीने का रेट निकालना पड़ेगा। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहां डिजिटल सम कैसे लगेगा हम आपको दिखा रहे हैं। 15% जो है सर वो 12 महीने का रेट है, तो 12 से भाग दे देंगे तो 1 महीने का रेट निकल जाएगा। 8 मासिक चक्रवृद्धि होता है, तो 8 महीने का रेट कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 से 5 12 में 5 दूना कितना हो जाएगा 10%। 10% का यहां पर रेट हो रहा है, 10% का रेट हो रहा है। अब बात को समझिएगा, जब 2 साल बाद कोई पैसा जो है वो इतना हो जाता है, इसका मतलब है ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट मतलब मिश्रधन है ये, है ना। अमाउंट है कितना है जी 49,247, जो कि मिश्रधन है। 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज है। 8 महीने पर, जैसे मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया, आप 8-8 महीना पे चल जा रहे हैं पैसा लेने, आज 2 साल तक रखना है, तो 3 बार जाइएगा ना, 3 साइकिल कंप्लीट होगा। बोले हाँ सर एकदम सही बात है। तो मान लीजिए कि मूलधन एक्स है, एक्स दिया भी है, मानना क्या है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8 महीने का है वो 10% है। मेरे प्यारे दोस्त 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जो अमाउंट बनेगा 110% हो जाएगा। बोले सर एकदम सही बोल रहे हैं, 110%। तो x का 110% कितने साल तक, कितना साइकिल जाना है, 3 साइकिल, 3 साइकिल जाना है, क्योंकि 8-8 महीने 3 बार जाएंगे तब जाके 2 साल होगा, ठीक है। और ये कितना होता है, तो ये होता है 49,247। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अब हमें यहां पर सोल्व करने में डिजिटल सम लगाना है। ऐसा नहीं कि कोई जादू है कि हम पूरा का पूरा डिजिटल सम से ही कर लें सवाल, कोई ऐसा नहीं होता है ना। तो सोल्व करने में यहां डिजिटल सम लगाना है। बोले सर इससे फायदा क्या होगा, आपको खुद भी दिख रहा है कि क्या फायदा होगा। जैसे ये 110% का 3 पावर करोगे भाई, नहीं करोगे, तो ये चीज हमें फायदा होगा कि 110 का 3 पावर हमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है सर। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं x गुने 110 का डिजिटल सम कितना होगा, आप बोलोगे 1 और 1 2, और 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8। बहुत अच्छा सर, एकदम मजा आ गया। 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 4 और 4 8 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ 8 और 8 कट गया, तो x का मान यानी x का डिजिटल सम कितना आया 1।
x का डिजिटल सम कितना है मेरे प्यारे भाई 1। तो आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 1 होगा। बहुत अच्छा, आंसर वही होगा सर जिसका डिजिटल सम 1 होगा। यहां डिजिटल सम तो 6 हो रहा है, नहीं होगा आंसर। यहां डिजिटल सम 6 3 9 हो रहा है यानी 0, तो नहीं होगा। 7 और 3 10 हो रहा है डिजिटल सम, 10 का मतलब 1, एकदम ये होना चाहिए। अगर हम यहां देखें 8 3 11, तो 11 का डिजिटल सम तो 2 होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर है। तो देखें डिजिटल सम का क्या कमाल है वो आपको पता चल गया होगा, है ना। तो डिजिटल सम को हम बहुत ही बारीकी से, कब कब डिजिटल सम लगेगा, कब कब नहीं लगेगा, अगर हम फंसते हैं नीचे 1/7 1/4 आता है तो फिर क्या करना है उस समय में, और किन किन केस में डिजिटल सम नहीं लगेगा, हम हर चीज आपको सिखा दिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं ना, मजा भी आया होगा। अगर मजा आया तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट ही, आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने के लिए। ठीक है भाई, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे उंटे जोर से दबा दीजिएगा ताकि सब लोग जग जाए। ठीक है, कि कहीं ना कहीं एक चैनल पे बहुत बड़ा वीडियो अपलोड हो रहा है, घंटी उंटी दब रहा है। ठीक है भाई, चलिए बाय बाय सबको, थैंक यू। बंद कीजिए।